देश में अमीरों के लिए बहुत सुविधा है। अमीरों के पास पैसा होता है और पैसे से कुछ भी वो कर सकते हैं। खास करके उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही रहता है। और गांव के स्कूलों की हालत बुरी से बदतर होते जा रही है। ऐसे ही सुखीपुर नाम के गांव में एक सुखीपुर के स्कूल हुआ करता था। बच्चों मेरे साथ दोहराओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ऐसे ही पढ़ाई हो रही थी। स्कूल की मैडम बाहर से एक नुस्खा देती है। स्कूल के दीवार टूटे फूटे, छत टूटे फूटे है। मालती मैडम अपने मन में सोचती है और कहती है, ये बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है, लेकिन इसे ठीक करने का भी पैसा नहीं है। बच्चे इसी स्कूल में आगे पढ़ा करते थे। इसी में एक जग्गू नाम का बच्चा था। वो बहुत गरीब था और पढ़ने में बहुत अच्छा खासा लड़का था। वो किसी भी महंगे स्कूल में इंग्लिश मीडियम के पढ़े लड़कों को पढ़ाई में हराने की क्षमता रखता था। मालती मिस, आपको क्या लगता है पढ़ाई लिखाई करके हम कभी अमीर हो सकेंगे? जरूर हो सकोगे जग्गू। अमीर भी हो सकोगे और देश की सेवा भी कर सकोगे। जग्गू हमेशा क्लास में फर्स्ट रहता था। तभी एक दिन मालती मैडम जग्गू से कहा, जग्गू, तुम अच्छी चिट्ठी लिख सकते हो ना? हाँ मालती मिस, लेकिन क्यों? एक चिट्ठी मुझे लिख कर दो। सरकारी ऑफिस में देना है। इस स्कूल को मरम्मत करवाना है। जग्गू ने चिट्ठी लिख कर दी और मालती ने सरकारी ऑफिस में चिट्ठी देवाया। अगले दिन ही सरकारी ऑफिसर आया। मालती मैडम, आपने इस स्कूल की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए की मांग की है। हाँ, इसलिए मैं इंस्पेक्शन से आया हूँ। लेकिन स्कूल की हालत तो ठीक ही लग रही है। ये आपको ठीक लग रही है? जगह जगह से टूट चुकी है ये बिल्डिंग। सामने बरसात का मौसम आने वाला है, बारिश होगी तो पक्का ही पूरा टूट जाएगा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर आप उस 5 लाख रुपए में से मुझे 3 लाख रुपए देंगी तो मैं आपका ये पैसा ग्रांट करा सकता हूँ। मालती मैडम गुस्सा हो गई, ऑफिसर को भगा दिया। अगले दिन ही जोर से बारिश आई और इस छत के द्वारा अंदर पानी आने लगा। लगता है आज कोई पढ़ने नहीं आएगा। लेकिन कुछ देर ही बच्चे भीगते हुए स्कूल आए। हम सब आ गए मिस, हमें पढ़ना है। बारिश में सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता। उधर शहर के एक बड़े मीडियम स्कूल में सर से बच्चे कहते हैं, सर, हमने कभी बारिश में गाँव नहीं देखा। हमें गाँव ले चलिए, हमें गाँव देखना है। आकाश एक बड़े बाप का घमंडी बेटा था। आकाश स्कूल में फर्स्ट आता था और ये स्कूल उसी के पिता का था। इसीलिए टीचर लोग उसके बात को टाल नहीं करते थे। उसी दिन उस अमीर स्कूल के लड़के के बच्चे को टीचर लोग गाड़ी में बैठा करके सुखीपुर के लिए निकल चुके। गाड़ी के अंदर से सभी उस गांव को भीगते हुए गाड़ी से अंदर से देखने। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। तभी जग्गू बारिश में भीगते हुए स्कूल जा रहा था। भीगते हुए स्कूल जा रहा था जग्गू। तभी गाड़ी से आकाश ने देखा और जग्गू उससे बोलता है और कहता है, ए लड़के, तेरे पास छतरी नहीं है क्या? नहीं, मैं गरीब घर से हूँ। तुम जैसे गरीब लोग जिंदा क्यों हो इस दुनिया में? हाँ। ताकि तुम जैसे अमीर लोग आराम से जिंदगी गुजार सको। जग्गू ने यही बात सुनाकर आकाश को चुप करा दिया और आकाश को यही बात बुरा लग गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे मुंह पर कुछ बोलने की, और ये 2 कौड़ी का लड़का मुझे जवाब दे दिया। इतना कहकर जग्गू स्कूल चला गया और बारिश रुकने के नाम ही नहीं लेता था। बारिश स्कूल में घुटने भर पानी हो गया था और उसी में मैडम पढ़ा रही। तभी आकाश वहां आ जाता है। तो एक टीचर ने उसके सर पे छतरी टांग रखा था। अरे वाह, ये तो मस्त स्कूल है। नहाते हुए पढ़ाई करो। कौन हो तुम? मैं शहर का लड़का हूँ। कभी हमारे स्कूल में आकर देखो। महंगी बेंच, एसी क्लासरूम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पढ़ाई हो भी पाती है या नहीं? बहुत अच्छे से हो पाती है। पढ़ाई के लिए ऐसे क्लासरूम की जरूरत नहीं होती, दिमाग की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास है। आकाश फिर से गुस्सा हो गया। 2 कौड़ी के गरीब बिल्ले मुझसे जवान लड़ाता है। हमारे स्कूल में अलग से स्विमिंग पूल है और तेरा पूरा स्कूल ही स्विमिंग पूल बन गया है। मालती मैडम ने कहा, पता है कि तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। अरे, गरीब तो मजाक ही है। गरीब होकर जीने से अच्छा है कि आदमी मर जाए। इस स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं सकती। केवल बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया जाता है। अच्छा, तो तुम्हें अपने स्कूल पर इतना ही घमंड है, तो क्यों ना एक टेस्ट हो जाए? हाँ ठीक है, आज से 1 हफ्ते बाद आ जाओ हमारे स्कूल में। स्कूल भी घुमा देंगे और टेस्ट देने के बाद हार भी जाओगे।
आकाश घमंड में अंधा हो गया था और लेकिन जग्गू होशियार था और गरीब भी था और पढ़ा लिखा भी। मन लगा कर पढ़ाई करने लगा और दिन पर दिन बारिश बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं लेती। स्कूल के अंदर कमर तक पानी आ गया लेकिन जग्गू पढ़ना नहीं छोड़ा और एक दिन बाद गांव में बारिश आ गई, सभी लोग परेशान हो गए। जग्गू का घर पानी में डूब गया और स्कूल का छत भी पानी में डूब गया, स्कूल भी खर जग्गू जग्गू सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। स्कूल की बिल्डिंग ही टूट गई, अब पढ़ाई कहाँ होगी। मालती में पढ़ाई के लिए किताबों की जरूरत होती है, बिल्डिंग की नहीं। मेरे पास ये केले के पेड़ों से बना एक नाव है, हम इसी में पढ़ाई करेंगे। पानी में सब कुछ सत्यानाश हो गया गाँव के लोगों के, लेकिन जग्गू पढ़ना नहीं छोड़ा और मैडम ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। अरे यार लड़का पागल हो गया है, अभी भी पढ़ाई कर रहा है। चाचा, पढ़ाई ही एक जरिया है गरीबी से निकलने का। ऐसे में बाढ़ में डूबते हुए भिजते हुए जग्गू ने पढ़ाई किया और इस तरह से 7 दिन बीत गया और टेस्ट वाला दिन आ गया। इस तरह मालती मैडम अपने पैसे से जग्गू को आकाश के स्कूल लेके आया। आकाश ने उत्तरों का प्रश्न पहले ही देख लिया था। आकाश और जग्गू एक साथ बैठे, जग्गू ने अच्छा सही उत्तर लिख करके पहले ही पेपर सर को जमा कर दिया। आकाश प्रश्न के उत्तर जानते हुए भी वो आधे पेपर भी नहीं लिख पाया। जग्गू जीत गया और आकाश से जग्गू ने कहा है, देखा, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों की नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मुझे माफ कर दो जग्गू, आज से मुझे अपनी गलतफहमी का पता चल गया है। मैं पैसों की घमंड में अंधा हो गया था। आज मुझे पता चला कि भगवान के लिए अमीर गरीब सभी समान है। हाँ, सही कहा। वो तो हम इंसान हैं जो इंसानों के बीच में दरारें लाते हैं। आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं अपने पापा से बोलकर तुम्हारे गांव में एक अच्छा स्कूल बनवा दूंगा और बाहर में भी मदद करूंगा। आकाश ने अपने पापा को सब बताया। आकाश का पापा ने तुरंत उस गांव में मदद भेजी और बाढ़ से सभी को राहत मिल चुकी थी। पानी उतर गया तो सभी के लिए एक अच्छे घर बनवा दिया और एक खूब सुंदर मजबूत स्कूल भी बनवा दिया। स्कूल में जग्गू पढ़ने लगा और आकाश के साथ उसको अच्छी दोस्ती हो गई। पढ़ाई करके एक दिन जग्गू बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बना। वो साथ साथ गाँव आकर के मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने लगा।